बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यार ज़िंदगी सबकी बेहतरीन गुजरी होगी। ये पानी नज़र आ रहा है आपको साइड पे, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज दिन है बुध का और जून की 7 तारीख हो चुकी है। और जून के महीने में बेशुमार गर्मी होती है पहले भी, लेकिन आजकल मौसम किस तरह का चल रहा है ये मैं आपको अभी बताऊँगा। ये साइडों में पानी जो आपको नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ बारिश का समा हुआ है। अच्छा, मैं बताता हूँ पहले आपको कल के बारे में। कल जब मैं सुबह ऑफिस जा रहा था उस टाइम पे बहुत गर्मी थी। एक शर्ट के ऊपर मैंने दूसरी शर्ट पहन लेता ताकि नीचे वाली जो ओरिजिनल शर्ट है आपकी, जो ऑफिस में आपने पहन के रखनी है, वो गंदी ना हो और जो मिट्टी घटा वगैरह लगना है वो ऊपर वाली शर्ट पे लगे। तो इतनी गर्मी थी, पसीना आ रहा था, वो ऊपर वाली शर्ट पहनने को दिल ही नहीं किया। मैं ऐसे ही जो उनसे कपड़े में पहन के आया था वही पहन के सीधा ऐसे ही मोटरसाइकिल पे बैठ के ऑफिस चला गया। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि उस टाइम पे तो मुझे गर्मी लग रही थी। फिर जॉब पे जो आपके काम होते हैं, आपने जो भी काम करने होते हैं वो सारे आप करते हैं, वो सारे गर्मी के अंदर ही गुजरे। दोपहर को मुझे किसी काम से बैंक जाना पड़ा और जब मैं बैंक गया हूँ उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मुझे रुमाल मुंह पे चेहरे पे अपने बांध के फिर जाना पड़ा क्योंकि तपिश बहुत ज़्यादा थी और लू सी चल रही थी। बैंक से मैं वापस आया हूँ तकरीबन 3 बजे और उसके बाद मैं आके अपना जो हमारा होता है स्टाफ रूम वहाँ पे बैठ गया हूँ और वहाँ पे बैठ के फिर मैंने थोड़ा सा इंतज़ार किया है। शुक्र है वहाँ पे एसी चल रहा होता है और चिल माहौल होता है। बाकी जो दूसरी जगह होती हैं वहाँ पे एसी नहीं चल रहा होता, तो यहाँ पे सुकून होता है। स्टाफ के लिए बहुत आप ये कह लें कि सुकून मुहैया किया हुआ है। और उसके बाद जैसे ही छुट्टी का टाइम हुआ है हम बाहर निकले हैं और देखा कि थोड़े से बादल आ रहे हैं। मैंने कहा यार एज़ यूजुअल रोज़ाना की तरह आज भी यहाँ पे बादल आ रहे हैं जिस तरह से पहले बादल आया करते हैं। तो अभी ये बादल थोड़ी देर में चले जाएंगे, सूरज फिर ऊपर आ जाएगा। फुल तैयारी करके हम घर से निकल गए। अभी यहाँ पे है इशारा बंद, थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे ताकि इशारा खुल जाए और फिर चलेंगे। तो जनाब इशारा खुल गया है और मैं निकल आया हूँ इशारे से आगे। तो मैं आपको ये बता रहा था, यहाँ पे अभी तक पानी बरस रहा है। ये जो मेट्रो के पुल है ना, इनमें से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है। शायद इनके कोई पाइप लीक हैं, कोई मसला मसाइल है जिसकी वजह से ये काम होता है। तो बहरहाल मैं आपको ये बता रहा था कि तैयारी पकड़ी है घर निकलने के लिए और मोटरसाइकिल पे बैठे हैं। मोटरसाइकिल की चाबी लगाई है और उसके बाद स्टार्ट की है मोटरसाइकिल। स्टार्ट करके बस निकल पड़े हैं और जो जो रास्ता था वहाँ जाते रहे हैं। मेरे ख़्याल से तकरीबन 1 किलोमीटर अभी सफ़र तय हुआ था। मेरे घर से तकरीबन मेरा ऑफिस जो है वो तकरीबन 30 किलोमीटर बन जाता है, 29-30 इस तरह से बन जाता है। तो अभी 1 किलोमीटर का सफ़र तय हुआ था तो अचानक ही बादल इतने ज़्यादा आ गए, इतने ज़्यादा आ गए कि सूरज गुम गया और सूरज हमें नज़र नहीं आ रहा था। सूरज को हम ढूंढते रहे, भाई सन चाचू किधर गए? तो वो कहते जी हम छुप गए बादलों के पीछे। छुपन छुपाई खेलना शुरू कर दी और एकदम ठंडी हवा चलना शुरू हो गई और काली घटाएं आ गई। फिर आसमान पर परिंदे एक साइड से दूसरी साइड पे परवाज़ करने लगे। उसका मतलब ये होता है कि जिस साइड से वो जा रहे हैं उस साइड पे बारिश है या आंधी है या तूफ़ान है, इस तरह का कोई मसला है। बहरहाल ये बातें होती रहेंगी। मैं पहुंच गया हूँ कर्तबा चौक। आज मैंने सोचा कि आपको मैं लेके चलता हूँ सुबह के टाइम फ़िरोज़पुर रोड से। पहले तो मैं यहाँ से टर्न ले लेता हूँ जे रोड पे। आज मैं फ़िरोज़पुर रोड से जाऊँगा। फ़िरोज़पुर रोड पे जैसे ही आप आते हैं ना यार, सबसे पहले एक बड़े मज़े की चीज़ आती है। सुबह के टाइम पता नहीं होती है या नहीं होती, वो सामने आपको येलो कलर के बोर्ड से नज़र आ रहे होंगे, फ्लैक्सेस नज़र आ रही होंगी। बाबा जी की तस्वीर उसके ऊपर बनी हुई है और बाबा जी ने रेड कलर की पग पहनी हुई है। खुली हुई है जनाब दुकान। ये है दुकान संदल के शरबत की। आहा, मज़ा आ जाता है यार गर्मी के अंदर। जैसे ही बहुत शिद्दत की गर्मी होती है और यहाँ पे ठंडा ठंडा पानी जब हमें मिल जाता है ना,
अच्छा, ये पिछले साल 10 रुपये का गिलास था, जो इस साल इन्होंने 20 रुपये का कर दिया। महंगाई हो गई है, इन्होंने भी 100% कीमतों में इजाफा किया है। बाकी अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह बहुत मज़े का पानी होता है यहाँ पे और मज़ा आ जाता है, सुकून आ जाता है। वो कहते हैं ना कि कलेजे को ठंड पड़ गई, वो वाला माहौल हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे बादलों की। बादल जो हैं वो जनाब साहब सामने आ गए, सूरज को उन्होंने अपने पीछे छुपा लिया और काली घटाएं आने लग गई। फिर उसके बाद हल्की हल्की किनम किनम सी बारिश शुरू हुई है और ठंडी हवा चलने लग गई। ऐसे जैसे सर्दियों का मौसम है वो वाला समा हो गया था और मौसम बहुत ही खुशगवार था, बहुत ही ज़बरदस्त था। एकदम ज़िंदगी बदल गई, जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए। वो एक क्लिप आता है, वो ऐसा बंदा बोलता है कि आपने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल गया। तो इस तरह का माहौल हो गया था। फिर उसके बाद जो बारिश शुरू हुई है उसने जनाब साहब साइडों को भर दिया। जो रोड की साइडें थी, पानी से नहीं, आवाम से। आवाम जो है वो साइडों पे जाके खड़ी होगी, जो बाइक्स वगैरह पे जा रहे थे। जो बेचारे मेरी तरह के लोग थे वो बाइक चलाते हैं, बाइक के ऊपर अपने दफ्तरों में जाते हैं, वो साइडों पे बाइक लगा के खड़े हो गए। और मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया। जब मैंने देखा कि यार ये बारिश जो है वो थमने वाली नहीं है, तो क्यों ना इंजॉय किया जाए। मेरे पास हमेशा कोशिश पूरी होती है कि शॉपर अपने पास एक रखूं बड़ा, जिसमें बैग पूरा आ जाए, क्योंकि बैग के अंदर सामान होता है, लैपटॉप होता है। मोबाइल को मैंने रखा अपने बैग के अंदर और बैग को मैंने रखा शॉपर के अंदर। शॉपर बैग में ही था, तो उसको मैंने रख लिया अपने आगे टंकी के ऊपर। और फिर उसके बाद बड़े मज़े से मैं मोटरसाइकिल चलाता हुआ पहुंच गया अपने मुकाम पे, जहां मैंने पहुंचना था। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, एक जगह पे ओले बरसना शुरू हो गए। उस टाइम पे फिर मैंने कहा कि यार अब जो कंडीशन शुरू हो गई है ना, इस कंडीशन के अंदर चलना नहीं बनता, इस कंडीशन के अंदर रुक जाना चाहिए। यार वो इतनी ज़ोर से मुंह पे पड़ रहे थे। ये देखें जी, लंगर खाना है सैलानी का, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। गरीब लोगों को ये रिज़्क़ देते हैं, रोटी खिलाते हैं और बहुत बेहतरीन काम करते हैं। सारे जितने भी NGOs वाले काम करते हैं। तो बहरहाल बात ये हो रही थी कि ओले पड़ना शुरू हो गए। मैं उस टाइम पे पहुंचा था यतीम खाने, मुझे किसी काम से उस तरफ से जाना था, इस वजह से मैं उधर गया। और वहाँ पे जब मैंने देखा कि ओले पड़ रहे हैं, मैं तो ऑरेंज लाइन का स्टेशन है, मेट्रो का जो स्टेशन है ना वो थोड़ा सा ऊंचा है। आपको नज़र आ रहा होगा, ये साइड पे मेरे साथ साथ ही जा रहा है, थोड़ा सा ऊंचा है। और इसकी जो आप कह लें विड्थ है ना, इसकी जो चौड़ाई है वो कम है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है चौड़ाई। लेकिन जो ऑरेंज लाइन का स्टेशन है ना वो काफ़ी चौड़ा होता है, चौड़ाई में काफ़ी बड़ा होता है और उसके बाद वो नीचे भी होता है, मतलब कि इतनी ऊंचाई पे नहीं है ज़मीन से, तो उसके नीचे आराम से काफ़ी बंदे समा सकते हैं। कई लोग वहाँ पे रुक जाते हैं और बहुत मुश्किल होती है उन लोगों को जो बेचारे अपनी ख़वातीन के साथ होते हैं, उनको ज़्यादा मुश्किल होती है। बहरहाल ओले पड़ने लग गए थे, वो मुंह पे बहुत ज़ोर से पड़ रहे थे और बारिश भी पड़ रही थी बहुत ज़ोर से, लेकिन उसको बर्दाश्त किया जा सकता था और इंजॉय भी हो रहा था। यकीनन आप भी इंजॉय करते होंगे बारिश में। अगर आप इंजॉय करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि बारिश में इंजॉय करते हैं नहीं करते। और ख़ुसूसन आपने ये बताना है कि आप सर्दियों वाली बारिश में इंजॉय करते हैं या नहीं करते, क्योंकि सर्दियों की बारिश में बहुत मुश्किल होती है, ठंड भी लग रही होती है और ऊपर से बारिश भी बहुत लग रही होती है तेज़। तो इस तरह का समा था और बहुत मुश्किल से वो वक्त गुजरा, लेकिन ठंडी हवाएं चल रही थी, दिल कर रहा था कि बारिश होती रहे और यहाँ हम खड़े रहें। एक तरफ से हवा का झोंका आता था राइट साइड से, फिर लेफ़्ट साइड से, दाएं बाएं से ठंडी हवाएं और इस तरह का माहौल। मैं कहता हूँ कि मज़ा आ गया था। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि आपको जब बारिश होती है फिर बहुत ही ध्यान से बाइक चलानी पड़ती है, क्योंकि रिक्शे वाले जा रहे होते हैं, बड़ी मोटरसाइकिलों वाले जा रहे होते हैं, छोटी मोटरसाइकिलें जिन्होंने दुमची नहीं लगाई होती, बड़ी मोटरसाइकिलें जिन्होंने दुमची नहीं लगाई हुई उनका भी, और जिन्होंने दुमची लगाई हुई है उनका भी एक जैसा माहौल होता है। अब ये देखें सामने जो बाइक जा रही है होंडा 125, इसका जो पीछे वाला मड गार्ड है ये इतना ऊंचा होता है कि ये मट्टी नहीं रोकता।
पीछे वाले के ऊपर छींटे पड़ जाती हैं। तो जो 70 पे जा रहा होता है बंदा, उसने अगर दुमची नहीं लगाई हुई तो उससे पीछे आने वाले को छींटे पड़ जाती हैं। और अगर ऑटो रिक्शे के पीछे आप जा रहे हैं तो आप बच नहीं सकते हैं, आपके ऊपर छींटे पड़ेंगी। कुछ भी नहीं, कुछ भी आप कर लें, आप नहीं बच सकते। तो इस तरह की सूरत हाल होती है। लेकिन जो चिंची रिक्शा होता है उसके अंदर जो टायर होते हैं, उसके टायर के ऊपर काफ़ी बड़ी छत होती है, जिसकी वजह से उसकी छींटें जो हैं वो बचती नहीं हैं। तो ये मैं फिरोजपुर रोड से अब टर्न लेने लगा हूँ, क्योंकि मैंने जाना है उस साइड पे DHA। तो DHA को रास्ता इधर से जाएगा, तो यहाँ से मैं इंशाल्लाह जाऊँगा। और ये कलमा चौक आ गया है। कलमा चौक से हम मुड़ते हैं लेफ़्ट साइड पे, लिबर्टी वाली साइड। ये भी काफ़ी देर से कंस्ट्रक्शन इसकी चल रही थी और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अंडरपास अभी तक नहीं बना। इन्होंने एक नया अंडरपास यहाँ पे बनाया, वो अंडरपास ये नीचे से जाते हुए और फिरदौस मार्केट पे निकलता है। अगर मैं आपको दिखा सकूँ, यहाँ पे वो सामने बोर्ड जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि उस तरफ भी एक मोड़ है जो मुड़ता है BCD बोर्ड। अब ये BCD बोर्ड क्या चीज़ है, ये इस सामने आप देख सकते हैं। ये है, एक यहाँ से मोड़ जाता है और एक आगे से मोड़ जाता है यहाँ से, ये दो जाते हैं। ये फिरदौस मार्केट जा रहा है और ये BCD बोर्ड जो है ये LD वाले प्लाजा बना रहे हैं, फ्लैट सिस्टम बना रहे हैं, वहाँ पे जाता है। पहले रोड काफ़ी खुला हुआ करता था, लेकिन अब अंडरपास बन गया तो रोड इतना खुला नहीं है। अब मुझे यू टर्न लेके लिबर्टी से उस तरफ जाना पड़ेगा ताकि मैं मेन अपने जो पॉइंट है वहाँ पे पहुँच सकूँ। बारिश के बाद सब्ज़ा जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, साफ़ सुथरा, बेहतरीन अंदाज में खिला हुआ। और मैं कहता हूँ कि आपकी तबीयत खुश हो जाती है। यहाँ से मैंने ले लिया टर्न और इधर से दोबारा लूँगा मैं टर्न। यहाँ भी भाई साहब पानी पड़ा हुआ है। और ये रास्ता जो है जहाँ से मैं मुड़ा हूँ, लेफ़्ट साइड पे क्रिश्चियंस का हॉस्पिटल है यहाँ पे गुलबर्ग में। इसका नाम यूनाइटेड करके नाम है इसका, और ये हॉस्पिटल है जहाँ पे मेरे ख्याल से क्रिश्चियंस का इलाज होता है। क्रिश्चियंस का इलाज वैसे अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी हो जाता है, लेकिन ये स्पेशल उनकी कम्युनिटी के लिए हॉस्पिटल बनाया हुआ है। ये सामने आपको पार्क नज़र आ रहा है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी शायद आपको नज़र आ रहा होगा, छोटा सा लिखा हुआ है, ये है जामे शरी पार्क। और लोग सुबह के टाइम यहाँ पे आते हैं वॉक करने के लिए, सैर करने के लिए, और अपनी ताज़ा हवा जो है, जो इस माहौल में है, वो कंज्यूम करने के लिए लोग यहाँ पे मौजूद हैं और फिर रहे हैं, सैर कर रहे हैं। कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, कुछ लोग अकेले आए हुए हैं। तो यहाँ से फिर दोबारा हमने टर्न लेना है। और अगर मैं कलमा चौक से पीछे से बरकत मार्केट से आता तो फिर मैं अंडरपास से आ सकता था। ये आ गई है फिरदौस मार्केट। तो जनाब आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नए मुकाम पे कुछ नई बातों के साथ। तब तक आप मौसम को एंजॉय करें और उम्मीद है आज भी मौसम ऐसा ही रहेगा, क्योंकि बादल जो है वो आसमान पे हैं, लेकिन इस तरफ बिल्कुल खाली है, आसमान साफ़ सुथरा है। कोई पता नहीं है किस टाइम भी सारे बादल जो है रफू चक्कर हो जाए और हमें धोखा दे के चले जाएं। तो जनाब एंजॉय करते रहे, जैसा भी मौसम हो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। फिर मिलते हैं किसी मुकाम पे कुछ नई बातों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।